गाय माता ने बताया, मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं। और गाय को जब कोई मनुष्य चूल्हे की पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाता है तो उस मनुष्य के कौन से दुख का अंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान गुरु चैनल में। आज की यह वीडियो मनुष्यों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्यों? इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि कोई मनुष्य गाय माता को चूल्हे की पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाता है तो उसके दुखों का अंत कैसे होता है। तो मित्रों, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें बताई गई है जिससे मनुष्यों के दुखों का अंत होना निश्चित है। और वैसे भी कुछ महाज्ञानियों का मानना है कि यदि कोई मनुष्य गाय को चूल्हे की पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी खिला देता है तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, सुक्खी नामक एक किसान अपने अपने गांव में खेती किसानी करता था और उसके पास एक गाय और एक कुत्ता था। एक दिन सुक्खी किसी काम से राजा के दरबार के लिए घर से निकल जाता है और उसे वापस लौटने में संध्या हो जाती है। इधर सुक्खी की गाय खूंटे में बंधी हुई थी और वह कुत्ता भी उसे के पास बैठकर अपने मालिक सुक्खी का इंतजार कर रहा था। अब जब कुत्ता देखता है कि संध्या का समय हो गया है और मालिक अभी तक घर नहीं आए हैं, अब उन दोनों को जोरों की भूख लगती है और सोनो सोचते हैं कि मालिक को आज क्या हो गया, वो बिना बताए ही घर से निकल गए हैं और हमें कुछ खाने को भी नहीं दिया। अब वे दोनों अपने मालिक के इंतजार में भूखे प्यासे बैठे हुए थे। अब इधर सुक्खी भी सोचता है कि पता नहीं मेरी गाय और कुत्ते ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अब सुक्खी बिना राजा से मिले ही वहां से चल देता है और अपने घर जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गाय और कुत्ता दोनों सोए हुए थे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। शायद इसी वजह से वे दोनों सो गए थे। अब सुक्खी भी काफी थक चुका था और वह भी बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो सुक्खी की नींद खुलती है और सुक्खी देखता है कि उसकी गाय और कुत्ता दोनों वहां पर नहीं है। अब सुक्खी घबरा जाता है और पूरे गांव में देखता है, लेकिन उसे कहीं भी उसकी गाय और कुत्ता दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। अब सुक्खी और घबरा जाता है। सुक्खी अपनी गाय और कुत्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, कभी इस गांव कभी उस गांव, लेकिन फिर भी गाय और कुत्ता नहीं मिलता है। अब सुक्खी एक महात्मा जी के पास जाता है और पूछता है, महात्मा जी, क्या मेरी गाय और कुत्ते को आपने देखा है? तब महात्मा जी कहते हैं, अरे बालक, तुम कौन हो और कौन सी गाय और कुत्ते की बात कर रहे हो? तब सुक्खी कहता है, महात्मा जी, मेरा नाम सुक्खी है। मैं बगल के एक छोटे से गांव में रहता हूं। एक दिन मैं किसी काम से गाय और कुत्ते को बिना बताए राजा के दरबार के लिए चला जाता हूं और मुझे वहां से आने में समय लग जाता है। इधर मेरी गाय माता और कुत्ता दोनों घर पर थे। अब मैं जब राजा के दरबार से वापस आता हूं तो देखता हूं कि मेरी गाय और कुत्ता दोनों सोए हुए थे। इसीलिए मैंने उन्हें नींद से नहीं उठाया, क्योंकि मैं भी राजा के दरबार पैदल आने में थक गया था और मेरी आंखें भी झपकी मारने लगती हैं और मैं सो जाता हूं। लेकिन महात्मा जी, जब मेरी आंखें सुबह खुलती हैं तो मेरी गाय और कुत्ता दोनों अपनी जगह पर नहीं हैं और तब मैं अपने पूरे गांव में छान मारता हूं, लेकिन मुझे कहीं भी मेरी गाय और कुत्ता दिखाई नहीं देते हैं और मैं उन्हीं के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी मुझे आपकी कुटिया दिखाई देती है और मैं आपकी कुटिया के पास आ जाता हूं। तब महात्मा जी कहते हैं, ठीक है पुत्र, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी गाय और कुत्ता तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए। बस तुम ध्यान लगा के सुनना और जैसा मैं तुम्हें बताओ तुम वैसा ही करना, तभी तुम्हारी गाय और कुत्ता तुम्हें मिलेगा। तब सुक्खी कहता है, ठीक है महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब महात्मा जी कहते हैं, पुत्र सुक्खी, तुम्हारी गाय को किसी ने ना तो चोरी किया है और ना ही वो तुम्हें छोड़कर गई है। वो दोनों तो तुम्हें खुद खोजने निकले हैं। क्यों? उन दोनों के लिए तुम उनके भगवान जैसे हो। क्यों? तुम उन्हें खाना पानी देते हो, इसीलिए वो दोनों तुम्हें खोजने के लिए निकले हुए हैं। जैसे तुम उनके लिए इधर उधर भटक रहे हो, वैसे ही वो भी तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। तुम जल्दी से जाओ और उन दोनों को पकड़ लो, नहीं तो कोई उन्हें पकड़कर अपने पास रख लेगा। और हां, जब तुम्हें तुम्हारी गाय और कुत्ता मिल जाए तो तुम मेरी इस कुटिया में जरूर आना। तब मैं तुम्हें गाय पालने के फायदे बताऊंगा, जिससे तुम अपने जीवन काल में कभी भी दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा।
अब सुखी महात्मा जी की बात को सुन के वहां से चल देता है और फिर से वह गांव गांव जाकर सभी से यही पूछता है कि क्या भाई किसी ने मेरी गाय और कुत्ते को देखा है, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं बताता है। अब वह अपनी गाय की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे जंगल में एक गाय दिखाई देती है और साथ में एक कुत्ता भी। अब सुखी खुश हो जाता है और गाय की ओर चलने लगता है। अब जैसे जैसे सुखी उस गाय के करीब जाता है, वैसे वैसे गाय सुखी से दूर दूर जाती है। अब सुखी गाय की तरफ चलते चलते परेशान हो जाता है, लेकिन वह गाय के पास पहुंच नहीं पाता है। अब वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और कहता है, क्या मेरी आंखें भी दिन में कोई सपना देख रही है, या फिर मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सुखी सोचता है, पता नहीं मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, और मेरी गाय और कुत्ते को ये दिन देखना पड़ रहा है। पता नहीं बेचारे मुझे कहां कहां खोज रहे होंगे, कुछ खाया भी होगा या नहीं। अब सुखी ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन सुखी ने सोचा, शायद संध्या हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं सुबह होने तक यहीं पर ठहर जाता हूं। अब सुखी बेचारा वहीं पर ठहर जाता है। लेकिन मित्रों, अब काफी समय हो चुका था और सुखी सोच रहा था कि आज कितनी लंबी रात हो गई जो अभी तक सूरज दिखाई नहीं दिया। अब उधर से एक छोटा सा चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए आ रहा था। तभी उस चरवाह की नजर उस सुखी पर जाती है। तब चरवाहा अपने दबे कदमों से जाता है और सुखी को आवाज देता है और कहता है, कौन हो भाई, तुम जो इतने बिरान जंगल में पड़े हो, उठो, देखो कितनी धूप खुली हुई है। अब सुखी अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब सुखी कहता है, भाई कौन हो तुम, और मुझे इतनी रात में क्यों नींद से उठा रहे हो। तब चरवाहा कहता है, अरे भाई, पहले तुम अपनी आंखें तो खोलो, तब तो तुम्हें दिखाई देगा कि रात है या फिर दिन। अब सुखी चरवाहा की बात मानकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब सुखी कहता है, लेकिन चरवाहा, भाई मुझे क्यों धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। अब चरवाहा समझ जाता है कि लगता है इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसीलिए इस बेचारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब सुखी रोने लगता है और कहता है, चरवाहा भाई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मुझे लगता है मैंने अपने पहले जीवन काल में कोई बुरे कर्म किए हैं, तभी मुझे भगवान ने ये सजा दी है। लेकिन चरवाहा भाई, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। तब चरवाहा कहता है, क्यों नहीं भाई, मैं बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। तब सुखी कहता है, मेरी एक गाय और कुत्ता मुझसे बिछड़ गया और मैं उसी के तलाश में कई दिनों से भटक रहा हूं। क्या तुम मेरी गाय को खोजने में मेरी मदद करोगे। तब चरवाहा कहता है, सुखी भाई, क्यों नहीं, मेरे पास भी गाय है और मैं अपने घर पर इन गायों की देखभाल करने वाला अकेला इंसान हूं, क्योंकि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे पिताजी भी कहां हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो, अब हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब चरवाहा सुखी को लेकर अपने घर जाता है और सुखी को भोजन पानी कराता है। अब दूसरे दिन चरवाहा और सुखी दोनों गाय की तलाश में निकल जाते हैं। अब सुखी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वह चरवाहा के पीछे पीछे उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर चल रहा था। अब चरवाहा गाय को खोजते खोजते एक विशाल जंगल में पहुंचता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं भी गाय और कुत्ता दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ऐसा करते करते चरवाहा और सुखी को काफी समय बीत गया था। एक दिन सुखी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह चरवाहा से कहता है, चरवाहा भाई, मुझे लगता है मेरा समय अब पूरा हो चुका है और मुझे भगवान के पास जाना होगा। तब चरवाहा कहता है, अरे नहीं सुखी भाई, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर सब सही कर लेंगे। अब सुखी कहता है, नहीं चरवाहा भाई, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो और इस काम को तुम जरूर पूरा करना। अब चरवाहा सुखी की बात को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। अब सुखी कहता है, चरवाहा भाई, जब तुम्हें मेरी गाय और कुत्ता मिल जाए तो तुम उन दोनों को लेकर महात्मा जी की कुटिया चले जाना। अगर तुम उस कुटिया चले गए तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे और तुम हमेशा अपने जीवन में खुश रहोगे। क्यों, वहां पर जी महात्मा जी है, वे बहुत ही ज्ञानी हैं और तुम्हें बता देंगे को गाय को पालने से मनुष्यों के कौन से दुखों का अंत होता है। अब इतना कह के
सुखी के प्राण निकल जाते हैं। अब बेचारा चरवाह सुखी के मौत से आहत हो जाता है और भगवान से कहता है, भगवान जी, आप मुझसे किस जन्मों का परीक्षा ले रहे हो? पहले आपने मेरी मां को मुझसे दूर कर दिया और अब बड़ी मुश्किल से मेरा एक मित्र मिला रहा, उसे भी अपने पास बुला लिए। अब मित्रों, इधर उस गाय और कुत्ते को एक आदमी ने पकड़ लिया था और गाय को कभी भी पेट भर के खाना नहीं देता है और कुत्ते को भी नहीं देता था। अब एक दिन कुत्ता सोचता है, क्यों ना हम गाय की गले में बंधी रस्सी को काट दें और यहां से भाग जाए। क्यों? अगर हम यहां रह गए तो ये जालिम आदमी हम दोनों को बिना खाना पानी के ही मार डालेगा। लेकिन मित्रों, कुत्ते की भी मजबूरी थी, क्योंकि उस जालिम इंसान ने कुत्ते को भी रस्सी में बांध रखा था। अब वह जालिम आदमी कहीं से घूमकर अपने घर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु महात्मा जी मिल जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, क्या तुम मुझे कहीं से लाकर पानी पिला सकते हो? तब वह जालिम आदमी कहता है, क्यों महात्मा जी, मैं क्यों आपको पानी पिलाऊं? आप खुद से जाकर पानी पी लीजिए। अब महात्मा जी समझ जाते हैं कि जरूर यह कोई दुष्ट ही होगा, क्योंकि पानी पिलाने से तो दुश्मन भी नहीं मना करता है। अब इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब वह आदमी भी अपने घर की ओर चलने लगता है। लेकिन मित्रों, गाय माता का श्राप तो उसे लगना ही था, क्योंकि गाय माता को उसने कई दिनों से कुछ भी खाना पानी नहीं दिया था। अब उसे रास्ते में एक खूंखार जानवर मिलता है और उसे वहीं पर मारकर खा जाता है। अब इधर उस आदमी के गांव वाले कहते हैं, इस जालिम इंसान ने इस बेचारे कुत्ते और गाय को कई दिनों से रस्सी में बांध रखा है, क्यों ना हम इन्हें रस्सी से खोल दें? और जब वह आदमी पूछेगा तो बता देंगे कि वे दोनों रस्सी को तोड़कर भाग गए। अब सभी गांव वाले उस गाय के पास जाते हैं और रस्सी को खोल देते हैं। अब वे दोनों उस जालिम इंसान की कैद से आजाद हो जाते हैं। अब गाय और वह कुत्ता दोनों अपने मालिक की तलाश में निकल जाते हैं। इधर सुक्खी का साथी चरवाह भी उन दोनों को कई सुक्खी के जाने बाद से ही उन दोनों की तलाश करने लगता है। लेकिन शायद अब गाय और कुत्ते का मालिक अब उसे ना मिल पाता। अब चरवाह अपने घर से निकल जाता है गाय और कुत्ते की तलाश में। अब जब चरवाहा जंगल के कोने में पहुंचता है तो उसे वह गाय और कुत्ता दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। अब चरवाहा कहता है, शायद यही वह गाय है जिसके तलाश में हमने कई दिन बिता दिए। इधर वह गाय और कुत्ता दोनों सोचते हैं कि ये कौन आदमी है जो मुझे इस तरह देख रहा है, कहीं फिर से हम इनके चंगुल में ना फंस जाएं। अब गाय और कुत्ता दोनों एक साथ भागने लगते हैं। अब चरवाहा कहता है, अरे भाई, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? हमें तुम्हारे मालिक ने भेजा है। अब इतनी बात सुनकर गाय और कुत्ता दोनों अपनी जगह पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम्हें मेरे मालिक सुक्खी ने भेजा है? और अगर मालिक ने तुम्हें मुझे खोजने के लिए भेजा है तो मालिक कहां चले गए? अब चरवाह की आंखें नम्र हो जाती हैं और गाय के पास जाता है और उन दोनों को पूरी कहानी बताता है। अब इतना सुन वह गाय और कुत्ता दोनों के पैरों तले से मानो जमीन टल जाती है। अब वे दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और चरवाहा भी उन्हीं के पास बैठ जाता है। अब चरवाहा कहता है, तुम अपने मालिक को छोड़कर कहां चले गए थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मालिक सुक्खी तुम्हें कहां कहां नहीं खोजे हैं? एक दिन सुक्खी तुम दोनों को खोजते खोजते एक वीरान जंगल में पहुंच जाता है और उस जंगल में उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी वहां पर मैं आ जाता हूं और देखता हूं तो मुझे सुक्खी दिखाई देता है। अब सुक्खी मुझे तुम दोनों के बारे बताता है और उसने अपने प्राण त्यागने से पहले मुझे यह कहा था कि मेरी गाय और कुत्ता तुम्हें जिस दिन मिल जाए तुम उस दिन उन दोनों को लेकर महात्मा जी की कुटिया जरूर जाना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तब से मैं तुम दोनों की तलाश में लग जाता हूं और इधर उधर भटकता रहता हूं। लेकिन आज तुम दोनों मुझे उसी वीरान जंगल में मिले जिसके बारे में सुक्खी ने बताया था। शायद इसी जंगल में वे महात्मा जी रहते हैं। अब गाय और कुत्ता उस चरवाह के साथ में महात्मा जी की कुटिया के तलाश में चल देते हैं। चलते चलते उन्हें संध्या हो जाती है और आगे संध्या कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब वे सब वहीं रुक जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। अब जब सुबह होती है तो फिर से महात्मा जी की तलाश में निकल जाते हैं। अब उन्हें कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी की कुटिया दिखाई देती है और वे सब उस कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें महात्मा जी अपनी कुटिया में दिखाई देते हैं। अब चरवाहा महात्मा जी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है। अब महात्मा जी कहते हैं, प्रसन्न रहो पुत्र,
कहो कैसे आना हुआ। आज इस संत की कुटिया में और साथ में गाय माता और कुत्ता भी, सब कुशलता तो है ना। अब वह चरवाहा महात्मा जी से कहता है, हाँ महात्मा जी, सब कुशल मंगल है। बस आज मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि महात्मा जी आपके बारे में मुझे मेरे मित्र सुखी ने बताया था और कहा था कि तुम महात्मा जी से जरूर मिलना, तभी तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है। इसीलिए महात्मा जी मैं आपसे मिलने चला आया हूं। अब महात्मा जी कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, पर तुम गाय और कुत्ते को साथ में क्यों लाए हो। अब चरवाहा कहता है, महात्मा जी यह गाय और कुत्ता दोनों मेरे मित्र सुखी की हैं, जो कि सुखी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और तब से इस गाय और कुत्ते की देखभाल मैं ही करता हूं। अब महात्मा जी कहते हैं, वो तो ठीक है, पर तुम्हें सुखी ने और क्या बताता है। तब चरवाहा कहता है, महात्मा जी सुखी ने यह कहा था कि महात्मा जी तुम्हें बताएंगे कि मनुष्यों के दुखों का अंत कैसे होता है। अब महात्मा जी चरवाहा से कहते हैं, अच्छा तो तुम ये जानने के लिए आए हो, चलो हम तुम्हें आज मनुष्यों के दुखों का अंत कैसे होता है ये बताते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम्हें समझ आएगा। अब चरवाहा महात्मा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है। अब महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, यदि मनुष्य सच्ची निष्ठा और प्रेम से गाय को और कुत्ते को अपने घर पर रखते हैं तो उन्हें वह सब प्राप्त हो जाता है जो वो अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। और यदि मनुष्य में अगर किसी बात को लेकर हम आ जाती है तो मनुष्य के भाग्य का पलटने में समय नहीं लगता है। इतना बताने के बाद महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, मुझसे मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो भी बचा ज्ञान है अब वो तुम्हें गाय माता स्वयं बताएंगी, क्योंकि ये गाय माता तो सिर्फ पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेने आई थी और पुत्र रूम गाय माता की परीक्षा में पास हो गए हों। अब तुम इन गाय माता से जो भी पूछोगे गाय माता तुम्हें सब कुछ बता देंगी। अब चरवाह यह सब सुन दंग रह जाता है और गाय माता की तरफ देखकर चरणों में अपना शीश झुका देता है और कहता है, गाय माता, आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया कि आप स्वयं देवी मां हैं। अब गाय माता चरवाह से कहती हैं, पुत्र, अगर मैं सब कुछ बता देती तो मुझे कैसे पता चलता कि पृथ्वी लोक पर सुखी और तुम जैसे दयालु इंसान भी है। अब पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। अब चरवाह कहता है, देवी मां, मेरा तक बस एक प्रश्न है और वह यह है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के दुखों का अंत कैसे हो सकता है। अब गाय माता कहती है, बस इतना छोटा सा प्रश्न, चलो मैं तुम्हें बताती हूं। तो सुनो, यदि कोई मनुष्य चूल्हे की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को प्रतिदिन खिलाता है तो उस मनुष्य के सभी दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है और उसके जीवन काल में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण होने लगता है। और यदि मनुष्य ऐसा प्रतिदिन करता है तो उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और उसका घर हमेशा धन दौलत से हरा भरा रहता है। अब इतना गाय माता इतना बताकर वहां से अपने स्थान पर वापस चली जाती है और चरवाह भी यह सब सुन धन्य हो जाता है और वह भी उस कुत्ते के साथ सपने घर की ओर चल देता है और महात्मा जी भी पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें गाय माता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और गाय माता को चूल्हे की पहली रोटी तथा कुतैये को आखिरी रोटी अवश्य देनी चाहिए, तभी हमारे समस्त दुखों का अंत हो सकता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।